आज जो हमारा समाज है वो केकड़ा बन गया है। एक बाल्टी में अगर आप 10 केकड़े को डाल दो और एक अगर बाहर निकलने वाला है, दूसरा वाला उसका टांग पकड़ के खींच देगा। अब उसके खत्म होने का समय है, अब उसके विनाश होने का समय है। विपुल धन संपदा का योग, यानी कि आपने अगर सोचा था कि मेरे पास में 500 अगर आ जाए तो काम हो जाए, तो 5 लाख आने वाला है। बिल्कुल गोल्डन पीरियड आने वाला है। बिल्कुल गोल्डन पीरियड मीन राशि वालों के लिए, यानी कि ऐसे जो पलथा था सो पलट के ऐसे होने वाला है। यानी कि हेड भी आपका है और टेल भी आपका है। मीन ये जो हाथ है हमारा, रेखा नीचे है, यानी कि भगवान ने भाग्य नीचे दिए हैं लेकिन अंगुली ऊपर दी है, जो कि अंगुली को दिया काम करने के लिए नहीं। भाग्य से ऊपर कर्म को ईश्वर ने भी रखा है, और आप अगर सिर्फ भाग्य भरोसे सोए रहोगे तब तो काम नहीं होगा। बैंक में अगर अभी आपको खाली दिख रहा था तो आप देखेंगे मई 14 मई डेट याद रखें आप, 14 मई 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में बैंक में कुछ रकम दिखाई देगा, जिसे देख करके मन को संतुष्टि होगा, मेरे पास भी कुछ है। सर बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में आपका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे सभी राधे दर्शकों को। राधे। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हो? बस सर, लोगों का आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है, भगवान की कृपा। चल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं लोगों तक। सही बात है, कर्म करना चाहिए। कहते भी हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जो जस करहि सो तसी फल चाखा, यानी कि जो जैसा कर्म करेगा उसको ऐसा फल देगा भगवान। बिल्कुल। तो आप अच्छा कर रहे हो तो लोगों का रिस्पांस भी बढ़िया है आपके प्रति। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब लोगों के प्रति तो रिस्पांस अच्छा हो गया हमारा, लेकिन 2025 किन लोगों के लिए मंगल का साल है और मंगल में होने वाला है? कौन सी राशियां ऐसी होंगी जो मतलब कहते हैं ना, एक अभी चल रही हैं ऐसे, लेकिन वे एकदम टेक ऑफ करने वाले हैं? हाँ, इसमें टोटल 12 राशियां होती हैं, जैसे कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इस दुनिया में चाहे वो अपने भारत में 140 करोड़ लोग हों या पूरे दुनिया में खरबों लोग हों, लेकिन सभी लोग 12 राशि के अंदर में ही आते हैं टोटल। और उस 12 राशि में अभी वार्षिक राशि फल का निर्माण जो है होता है, उसमें 3 ग्रहों का सबसे ज़्यादा रोल रहता है। सबसे पहला है देवगुरु बृहस्पति, दूसरा है कर्म फलदाता शनि, जो आपने जीवन में कितने अच्छे और कितने बुरे कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको शनि ही देता है। बिल्कुल। तीसरा है राहु, राहु आपको क्या करेगा कि आपको जो सही लगेगा उसको गलत बताएगा, जो गलत लगेगा उसको सही बताएगा। चौथा है केतु। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिस हिसाब से ये निर्णय होगा, हम लोग इस पर में बात करेंगे प्रत्येक राशि के बारे में। बिल्कुल। संक्षिप्त में तो बताने के लिए मैं बता देता हूँ, आपका एक प्रश्न है तो किस किस राशि के लिए अच्छा रहेगा, कौन से ग्रह भी इसमें इम्पैक्ट डालने वाले हैं? ग्रह जो है 4 हैं वो मैंने आपको बताए, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा वो शनि और गुरु का ही रहेगा। अच्छा। शनि का रोल इसलिए क्योंकि आप जो अच्छा या बुरा कर्म कर रहे हो उसका फल आपको तुरंत मिलेगा, और वो साल 2025 में मिलने वाला है। लेकिन गुरु 2024 में भी हो रहा था सर, शनि का साल था। हाँ, शनि का साल था। शनि कुंभ राशि में था। अच्छा। अपने राशि में था शनि, और अब किस अब जो है वो जा रहा है गुरु के राशि में, शत्रु के राशि में जा रहा है। वो शत्रु के घर में, यानी कि जैसे मैंने आपको जेल में बंद कर दिया, अब वो आप शत्रु घर में आ गए तो अब ज़्यादा उत्पात मचाओगे। आप ये प्रयास करोगे कि किस प्रकार से यहाँ पे कितना नुकसान करूँ, कितना विध्वंस करूँ कि ये मुझे जल्दी से गए यार तुम जाओ यहाँ से। अच्छा। इस प्रकार का शनि काम करने वाला है। और देवगुरु बृहस्पति तो देवगुरु हैं, वो तो किसी भी परिस्थिति में हो लगभग अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। जैसे कि मेष राशि वालों के लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे, वृषभ राशि वालों को बहुत बढ़िया मिलेगा, कर्क राशि वालों को बहुत अच्छा मिलेगा, दूसरे भाव में आ जाएंगे, धन धान्य संपत्ति के घर में माला माल कर देंगे। अच्छा। सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा विपरीत हो जाएगा। सिंह राशि वालों के लिए कुछ दिन तक, यानी कि मई से पहले तक, मई के बाद सिंह राशि वालों के लिए भी पैसा आमदनी बहुत आएगा, हर इच्छा पूरी होने लगेगी अपने आप में। मई से पहले, मई के बाद कन्या राशि वालों के लिए, जैसे कि मिथुन राशि में आ जाएंगे 5 दिसंबर से पहले और 14 मई के बाद,
यानी कि 14 मई से 5 दिसंबर के बीच में ये रहेंगे मिथुन राशि में। अर्थात कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के 10वें भाव, काम धंधा के क्षेत्र में बहुत पीक पे चले जाएंगे कन्या राशि वाले। अच्छा। जिसका प्रमोशन नहीं हो रहा था, आप देखेंगे मई के बाद, 14 मई के बाद उसका प्रमोशन होने लगेगा अपने आप। कोई लोअर ग्रेड पर में था वो हायर ग्रेड पे चला जाएगा। पैतृक संपत्ति की इच्छा थी, नहीं मिल रही थी कन्या राशि वालों को, वो मिलने लगेगी। पिता से धन मिलने लगेगा, पिता का सपोर्ट मिलने लगेगा। जो पिता पहले बहुत टफ थे, जो भाई एक पैसा नहीं दूंगा, उनका दिल पिघल जाएगा, वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी प्रकार से सभी राशि के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कुंभ राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए जैसे कि कुंडली के 5वें भाव में आ जाएंगे देवगुरु बृहस्पति। 5वें भाव में बैठने का अर्थ है कि शेयर मार्केट से जिनका भी काम है, जैसे अभी शेयर मार्केट बहुत लो आ गया है, बिल्कुल शेयर मार्केट में कुंभ राशि वालों को बहुत मोटा लाभ मिलने वाला है, बहुत मोटा। अभी जो व्यक्ति 5 रुपया भी लगा करके छोड़ेगा, वो 5 रुपया 500 के बराबर 2025 इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा, 100 गुना ज्यादा हो गया फायदा, नहीं। और उनके संतान का भी कैरियर वाइज, विद्या बुद्धि के वाइज, यानी कि पढ़ाई लिखाई करने वाले हों, उन सब के लिए भी बड़ा चमत्कारिक रहेगा। मीन राशि वालों के लिए तो क्या कहूँ, जमीन खरीदने का योग बन रहा है। अच्छा। मकान बनाएंगे, और भगवान की कृपा रही तो गाड़ी वगैरह लेने का भी योग बनेगा। गाड़ी यानी कि जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति से संबंधित काम, ये सब कुछ ना कुछ मीन राशि वालों को विशेष तौर पर मिलेगा। और भी चर्चा करेंगे आगे। आप ये तो आपने बताया सबको क्या क्या मिलेगा। हाँ। इसमें से अब मैं जानना चाहूंगा सबसे ऊपर कौन सी राशियां रहने वाली जो पूरे साल राज करने वाली है, रूल करने वाली है। हाँ। धनु राशि और मीन राशि, इन दो राशि के लिए ये साल सबसे ज्यादा चमत्कारिक रहने वाला है देवगुरु के हिसाब से, राजयोग वाला। और मकर राशि और कुंभ राशि के लिए शनि के हिसाब से, यानी कि शनि जिसको फुल सपोर्ट करने वाले हैं, उस हिसाब से मकर और कुंभ का रहने वाला है। सबसे पहले धनु के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु का ये देखो आप कि 14 मई से लेकर के 5 दिसंबर का ये सबसे रूलिंग पीरियड है। ये इस बीच में उनको जमीन खरीदने का अवसर मिलेगा। जमीन खरीदेंगे। किसी का अगर इच्छा था कि मुझे 1 एकड़ मिल जाए और उसको हो नहीं रहा था काम, इस समय में वो 10 एकड़ भी ले लेगा। किसी की इच्छा थी कि 1 BHK फ्लैट हो जाए, नहीं हो रही थी, इस समय में 14 मई से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में 2025 में उसको 1 BHK के बदले 3 BHK हो जाएगा। अपना जमीन सहित मकान हो जाएगा। मतलब पैसा अपने आप आएगा, पैसा अपने पास आएगा, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ग्रह अगर आपके ऊपर में बलवान है, आपके ऊपर में दया कर रहा है, तो आप चद्दर ओढ़ करके सो जाएं, जो भाई जो है सो आ ही जाएगा अपने पास में, तो सोया भी रहूंगा, ऐसा नहीं होता। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो करना पड़ेगा। ग्रह का जो फल है वो कर्म पर में ही आधारित है। अगर आपने कर्म बुरा किया है तो वो ग्रह भी आपको बुरा ही परिणाम देगा। अगर आपका कर्म बढ़िया है तभी जाकर के वो ग्रह भी आपको अच्छा फल देगा। जैसे कि धनु राशि के बारे में और बता दूं कि माता से बढ़िया लाभ मिलने का योग है। जो लोग विदेश जाना चाह रहे हैं, जिनकी इच्छा है कि फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, चला जाऊं विदेश, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है, किसी न किसी कारण बस लास्ट में जाके काम अटक जा रहा है, उनका विदेश जाने का योग बनेगा। धनु राशि वालों को वो विदेश मई के बाद 14 मई के बाद 5 दिसंबर से पहले और 14 मई के बाद ये चमत्कारिक समय रहेगा। इस समय में बढ़िया लाभ मिलेगा। अच्छा, सप्तम दृष्टि जो गुरु की है, अच्छा गुरु के पास 3 दृष्टि है। गुरु जिस भाव में भी बैठता है वहां से पंचम दृष्टि वो डालता है, सप्तम दृष्टि डालता है और नवम दृष्टि डालता है। 3 जगह देखता है। इन दृष्टियों का मतलब क्या होता है? जैसे अपन देखते हैं अपने पास में 2 आंख है, तो एक बार देखेंगे तो एक जगह देखेंगे अपन, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो है उसके पास में ऐसी चमत्कारिक शक्ति है कि एक बार में दृष्टि का मतलब 3 जगह देखना, वो भी पूरे अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि ऐसे करके देखा पता नहीं लगा क्या है, नहीं है, पूरा देखेगा तो यहाँ भी देखेगा, वहाँ भी देखेगा, वहाँ भी देखेगा, 3 जगह बेहतरीन तरीके से देखेगा और तीनों पर में अच्छा या बुरा रिजल्ट देगा। जैसे धनु राशि वालों की पंचम दृष्टि हो गई 8वें भाव पर में, सप्तम दृष्टि हो गई 10वें भाव पर में, अर्थात काम धंधा कमाल का चलेगा। नौकरी जिसको नहीं मिल रहे थे, क्योंकि नौकरी घर को देख रहा है, तो जिसको नौकरी नहीं मिल रहे थे उसको नौकरी मिलेगा। अच्छा। जैसे सरकारी नौकरी का बहुत लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, इस वर्ष में धनु राशि वालों को सरकारी नौकरी का योग बनेगा।
चाहे वो लोअर ग्रेड के हों, हायर ग्रेड के हों। अब वो उनके जन्म कुंडली पर डिपेंड करेगी, जो उनके जन्म कुंडली में किस क्षेत्र में जा करके उसको नौकरी का योग है। बिल्कुल, यहाँ से केवल मैं ये बता सकता योग हूँ बन रहा है। योग बन रहा है। अब आपको मिलेगी कितनी प्रतिशत? 100% गारंटी वहाँ कुंडली से आपको मिलेगी, बिल्कुल, जो किस क्षेत्र में आप जाओगे। तो नौकरी का योग बन रहा है। दूसरा कि पिता से लाभ का योग, पैतृक संपत्ति, बाप दादा का जमीन मकान था, वो लड़ाई झगड़ा चल रहा था, चाचा के साथ, ताऊ के साथ और किसी के साथ झगड़ा चल रहा था, वो मिल नहीं रहा था, इस समय में वो झगड़ा आपका समाप्त हो सकता है, मतलब पैसा आएगा, पैसा आएगा। दूसरा कि धनु राशि वालों के लिए जो है सो जिसका विवाह नहीं हो रहा था, इस समय मेरे पास में ज़्यादातर क्वेश्चन ये आते हैं कि गुरुदेव विवाह नहीं हो रहा। कल ही मैं जहाँ पर मैं ऑफिस के लिए बात कर रहा था, उनके 2 बच्चे हैं और दोनों की उम्र काफ़ी हो गई, विवाह नहीं हो रहा। उनका कहना था कि कुछ बताओ कुंडली में क्या कैसे है। ज़्यादातर लोग आते हैं यही पूछने के लिए कि विवाह नहीं हो रहा, लेकिन धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी ज्ञानी पत्नी और बहुत अच्छे पति मिलने का योग है। लड़कियों के लिए पति और लड़कों के लिए पत्नी। वही 15 मई के बाद, हाँ 14 मई के बाद, 14 मई के बाद, 14 मई से 5 दिसंबर के बीच में काम वासना की पूर्ति होगी। जो इच्छा थी वो इच्छा पूर्ण होगा। बुद्धि विवेक में भी वृद्धि होगी, यानी कि दिमाग सही डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा चमत्कारिक तौर पर में, जिसका आप डिसीजन ले नहीं पा रहे थे, अभी सोचोगे समस्या ये आई और उसका समाधान सामने, इतना दिमाग तेजी से काम करने लगेगा। क्या बात। और बहुत पराक्रमी बन जाओगे। अपने बाहुबल के बदौलत, अपने ताकत के बदौलत असंभव को भी संभव करने की क्षमता आप में आ जाएगी इस समय धनु राशि वाले। तो पहला है धनु राशि, जिसके लिए ये समय चमत्कारिक है। दूसरा मीन राशि, मीन राशि के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मीन राशि वालों के लिए देव गुरु का बैठना, सबसे पहले तो मीन राशि का स्वामी, यानी कि स्वामी का अर्थ है कि मालिक। अब आपका अगर कोई मालिक है और उसके साथ अगर आपका संबंध बढ़िया है, तो मालिक का ये चाह रहेगा कि आगे बढ़ते 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 मेरे जितना पास आ सकता है वो आ जाए, ताकि मैं इससे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूं, इससे मेरा भी लाभ हो और इसका भी लाभ हो। ठीक उसी प्रकार से मीन राशि के इस ब्रह्मांड में जितने भी व्यक्ति हैं पूरी दुनिया में, उसके मालिक देवगुरु है। ओके। और देवगुरु का अर्थ ही है कि जो देवताओं के भी गुरु है, चाहे वो इंद्र हो, वरुण हो, हनुमान हो, जितने भी देवी देवता हैं, उन अग्निदेव हो, मंगल देव हो, ये सभी ग्रह हैं, सबके गुरु हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति सभी देवताओं के अगर गुरु हैं और आपके मालिक हैं, तो कहने की बात नहीं है कि आपके ऊपर में कितनी कृपा होगी। तो मीन राशि वाले तो उनके बच्चे हो गए आप। हाँ, उनके आप बच्चे हो गए आप, सही बात है। और माता पिता का बच्चों पर में कितना ध्यान रहता है, कहने की बात नहीं है। जिसके कारण से इस वर्ष में आप देखो कि 14 मई से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में मीन राशि वालों को विपुल धन संपदा का योग, यानी कि आपने अगर सोचा था कि मेरे पास में 500 अगर आ जाए तो काम हो जाए, तो 5 लाख आने वाला है। जो 5 लाख जिसने सोचा था उसके 5 करोड़ आने वाले, यानी कि सोच से ज्यादा संपत्ति प्राप्ति का योग मीन राशि वालों के लिए बन रहा है। बैंक बैलेंस पर्याप्त हो जाएगा, जिसका नील भी है, जिसके 1000-2000 रुपये भी अकाउंट में पड़े हुए हैं और उसकी इच्छा थी कि कुछ ना कुछ तो हो, भगवान मुझ पर भी कृपा करे। क्योंकि मेरे पास जो लोग आते हैं वो बहुत दुखी रहते हैं, हमेशा यही गुरुदेव पैसा नहीं बच रहा। कई लोग तो ये कहते हैं कि पैसा बच ही नहीं रहा, मैं फीस आपको दूँ कहाँ से, मेरे पास तो पहले से ही पैसे नहीं है। लेकिन उन सभी लोगों के लिए, मीन राशि वालों के लिए इस वर्ष में 14 मई 2000 तारीख इसलिए बता रहा हूं कि लोग नोट करें दिमाग में और उससे पहले अपने आप को प्रिपेयर कर ले। ऐसा नहीं कि उससे पहले काम करना बंद कर देना, पूरा प्रयास करना, परिणाम आपको उसके बाद मिलेगा। उससे पहले कैसा रहेगा? उससे पहले जैसे कि बता देता हूं, मीन राशि वालों का वृषभ राशि में है, गुरु जो है वृषभ राशि में शत्रु के घर में है। ओके। तो वृषभ राशि के शत्रु के घर में बैठना, यानी कि मेहनत ज़्यादा करोगे, भाग दौड़ ज़्यादा करोगे, ताकत का प्रयोग ज्यादा करोगे, फल कम मिलेगा। वो 14 मई के बाद मिलेगा। वो 14 मई के बाद मिलेगा। और 14 मई के बाद जब मिलेगा तब आप कहोगे कि ईश्वर ने मुझ पर भी कृपा की है। फिर आप अंदर ही अंदर फूले न समाओगे, कहोगे कोई नजर न लगा दे, किसी को बताओगे नहीं जो इतना पैसा आ रहा है। अच्छा, परिवार के लोगों से भी खूब सपोर्ट मिलने वाला है। क्या होता है कई बार में कि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आपके परिवार के जो रिश्तेदार हैं वो लोग आपसे ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, ऐसा कुछ कर दूं जिससे कि इसको टांग खींच दूं,
ये पीछे गिर जाए। आज जो हमारा समाज है वो केकड़ा बन गया है। एक बाल्टी में अगर आप 10 केकड़े को डाल दो और एक अगर बाहर निकलने वाला है, दूसरा वाला उसका टांग पकड़ के खींच देगा। और ये आपको ज़्यादातर अपने परिवार में, रिश्तेदार में, जिस समाज में आप रहते हो, जो लोग ज़्यादा जानते हैं आपको, वो लोग आपको करेंगे। बिल्कुल। चाहे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, गांव में रह रहे हो, गांव में ज़्यादा है, ऑफिस में पॉलिटिक्स ज़्यादा है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए उन केकरों को लात मार करके आप भगाने वाले हो और आप आगे बढ़ने वाले हो इतना तेजी से। परिवार के लोगों का भी सपोर्ट। पड़ोसी अक्सर लोगों का खराब होता है। आज तक बहुत कम लोगों के मुख से आपने सुना होगा मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। हर कोई पड़ोसी से परेशान रहता है, लेकिन मीन राशि वालों को पड़ोसी का अच्छा खासा लाभ मिलने वाला है। पड़ोसी भी देवगुरु के कारण आपको मदद करने वाले हैं। मीन राशि वाले पड़ोसी से भी अगर कुछ फायदा अगर मीन राशि वाले लेना चाहें तो इसमें बुद्धि विवेक का प्रयोग करके जितना फायदा लेना चाहें आप जरूर लें, आपको मिलेगा। अच्छा जी। एक चीज और बता दूं कि देव गुरु का अगर किसी के बानी पर में बैठ जाए, मीन राशि वालों के बानी पर में देव गुरु है, बानी पर में बैठने का अर्थ ही यही है कि अब आपके मुख से केवल ज्ञान की वर्षा होगी, अच्छी बातें निकलेंगी, और जब अच्छी बातें निकलेंगी तो लोग अपने आप आपकी तरफ आकर्षित इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। जैसे कि अभी मैं आया आपके पास में, आपके यहाँ बैठा, आपसे 2 मिनट से 5 मिनट बातचीत हुई, आपकी बातचीत सुन करके मैं आपके तरफ इम्प्रेस हो गया, मेरे मन में ये भाव आ गया कि नहीं ये व्यक्ति बहुत बढ़िया है, आपका ये मुझे लगा कि इनका कैरियर ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। वाणी से सब कुछ दिख जाता है, कोई व्यक्ति विद्वान है या मूर्ख वो बोलेगा और पता लग जाएगा। बिल्कुल। तो वही बात है, मीन राशि वालों को इस समय में वाणी में इतनी आकर्षण आ जाएगी कि अगर वो किसी मंत्री से बात कर ले, मुख्यमंत्री से बात कर ले, तो वो मुख्यमंत्री भी उसका हो जाएगा। यानी कि वाणी में आकर्षण शक्ति देवगुरु बृहस्पति देने वाले हैं मीन राशि वालों को। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से पंचम दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर में, और 6ठा भाव जो होता है वो होता है दुश्मन का। दुश्मन ने बहुत परेशान कर लिया आपको, अब उसके अंतिम समय आ चुके हैं, अब उसके खत्म होने का समय है, अब उसके विनाश होने का समय है। दुश्मन पर में देवगुरु ने दृष्टि डाल दी, अर्थात दुश्मनों का नाश, दुश्मन का नाश हो जाएगा। इस समय में अगर कोई छुपा हुआ दुश्मन था जो भीतर ही भीतर, सामने से तो राजा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अब मौका जब लगा राजा जी का, कब गर्दन उतार दिया पता नहीं चला, पीठ में कब चाकू मार दी पता नहीं चला, कि भाई किसने मारा देखा तो पता ही नहीं भाई कौन है। बिल्कुल। ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश मीन राशि वालों के सामने होगा। मीन राशि वाले जान जाएंगे कि ये कौन है वो व्यक्ति। अच्छा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि केस मुकदमा से संबंधित जिस किसी भी व्यक्ति के घर में चल रहा हो, वो अगर वो मीन राशि का है, तो अगर इस साल अगर रिजल्ट आने वाला है उसका, यानी कि कोई तारीख वगैरह होने वाली है 14 मई से 5 दिसंबर के बीच में, तो मीन राशि वालों के फेवर में वो रिजल्ट होगा, यानी कि केस भी जीत बिल्कुल जाएंगे। गोल्डन पीरियड आने वाला है। बिल्कुल गोल्डन पीरियड मीन राशि वालों के लिए, यानी कि ऐसे जो पलथा था सो पलट के ऐसे होने वाला है, यानी कि हेड भी आपका है और टेल भी आपका है मीन राशि वाले। घुमाओ आप कैसे घुमाना है। हाँ, लेकिन एक चीज है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना परिश्रम के तो कुछ नहीं मिलता। बिल्कुल। अगर आप ये सोचोगे कि आम के पेड़ के नीचे लेटा हुआ हूँ और आम ऊपर से पके और 10 लोग लूटने वाले हैं उनको ना मिले और आपके ही मुंह में सीधा आकर के गिर जाए, ऐसा बहुत कम होता है। सप्तम दृष्टि है अष्टम भाव पर में, थोड़ा सा ध्यान देना है मीन राशि वालों को, क्योंकि दुर्घटना का योग है, एक्सीडेंट जरूर होगी। ओके। 14 मई से लेकर के 5 दिसंबर के बीच में दुर्घटना का, एक्सीडेंट का योग। मतलब सब कुछ पॉजिटिव, एक ये नेगेटिव है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। इस पर में विशेष ध्यान देना होगा। उसमें भी खास करके आपको कमर में चोट लगने के ज़्यादा योग है, पाँव से संबंधित कमर में, इसमें ज़्यादा चोट, इसमें ज़्यादा दर्द की संभावना है, तो उससे सावधान रहें। बाकी मीन राशि वालों का बल्ले बल्ले है, जय जयकार है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। नौकरी वगैरह भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, प्रमोशन होने वाला है। सरकार तक से अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसका काम सरकार से ही जुड़ा हुआ है, उन सब के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा जो मीन राशि के लोग हैं। सर जैसे धनु और मीन की तो हमने बात कर ली, अब मकर और कुंभ, हाँ, ये इनके बारे में आपने 4 राशियां बोली थी, ये 2 बची हैं, इनका कैसा रहेगा? जैसे कि मकर और कुंभ का है, ये जो 4 भाग्यशाली राशि के बारे में जो हमने बातचीत की, उसमें से 2 की तो बातचीत हो गई, अब 2 और बचे हैं, और इन पर में शनिदेव की विशेष कृपा है, जिसमें सबसे पहला है मकर। मकर राशि वालों के लिए तारीख भी बता देता हूँ, 29 मार्च से शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं।
उससे पहले कुंभ राशि में है। लेकिन शनिदेव की जो विशेष कृपा होने जा रही है वो 29 मार्च के बाद होने जा रही है। अब क्या कृपा होगी उसको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानते हैं। मकर राशि के बारे में आपने कहा तो पहले मकर से ही चर्चा आरंभ करते हैं। शनिदेव की भी 3 दृष्टि होती है। शनिदेव जिस भाव में बैठे हुए हैं वहाँ से अपने से तीसरे जगह पर में, तीसरे घर में जब देखेंगे, मान लो कि इस जगह पर में 12 मकान हैं, आप छत पर में खड़े हो, अगल बगल में आपके 12 मकान हैं, और जब आप शनि हो, आपने देखना शुरू किया तो आप अपने से तीसरे मकान को देख लोगे एक ही बार में कि ये तीसरा है। अपने से 7वें मकान को भी उसी वक्त आप देख लोगे, अपने से 10वें मकान को भी उसी वक्त देख लेगो, यानी कि आपकी 3 आँख हुई, और यहाँ से भी आप देख रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो, 3 डायरेक्शन से आप एक बार में देख रहे हो। वो शनि की 3 दृष्टि है। तो शनिदेव मीन राशि में तीसरे भाव में विराजमान है। तारीख 29 मार्च हुई जब वो जाएंगे। तीसरे भाव में जाने का अर्थ ये हुआ कि मकर राशि वालों के ये हाथों में, आप देखो एक चीज़ कि ये जो हाथ है हमारा, रेखा नीचे है, यानी कि भगवान ने भाग्य नीचे दिए हैं लेकिन अंगुली ऊपर दी है, जो कि अंगुली को दिया काम करने के लिए नहीं, भाग्य से ऊपर कर्म को ईश्वर ने भी रखा है। और आप अगर सिर्फ भाग्य भरोसे सोए रहोगे तब तो काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और तीसरे भाव में शनि का बैठना मकर राशि वालों को काम बहुत करवाने वाला है। इस बार 29 मार्च के बाद मकर राशि वाले लोग जी जान लगा देंगे काम करने के लिए। जो आलसी लोग भी हैं, ये मान लो कि एक कहावत ऐसे आती है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, लेकिन आलसी वाले लोग कहते हैं कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों नहीं, यानी कि वो टालते रहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मकर राशि के जो आलसी लोग भी थे वो भी इस समय में टालेंगे नहीं, उनको करना पड़ेगा। उनके शरीर में एक गजब की ऊर्जा का एहसास होगा, एक ताकत, एक स्फूर्ति का एहसास होगा, और खूब काम करेंगी। वो यात्रा खूब होगी मकर राशि वालों की। कोई दिल्ली में बैठा हुआ है वो कोलकाता जाएगा, बंगाल जाएगा, हैदराबाद जाएगा, मुंबई जाएगा, अमेरिका जाएगा, फ्रांस जाएगा, रूस जाएगा, यानी कि यात्रा बहुत होने वाली है, ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा, मतलब फायदा मिलेगा काम करके भी। काम करेगा तभी फायदा मिलेगा। और जो कर्म करेगा उसका फल भगवान भी नहीं रोक सकता, वो रोकने की क्षमता भगवान में भी नहीं है। बिल्कुल। अगर आप क्लास में पढ़ रहे हो, हम लोग जब पढ़ने के लिए जाते थे क्लास में, तो जिस दिन याद करके किसी चीज़ को देते थे मास्टर साहब, याद करके नहीं जाते थे तो पिटाई तुरंत लग जाती थी। यानी कि अभी कर्म किया था क्या, जो याद नहीं किया, और फल कितना देर में मिल गया, 2 डंडे लग गए, तुरंत फल मिल गया। ठीक उसी प्रकार से जो लोग कर्म करेंगे उनको फल मिलेगा, और बहुत बम्पर फल मिलेगा। फल के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। अच्छा, जो गुप्त शत्रु था मकर राशि वालों का, उसका नाश हो जाएगा, या तो उससे दुश्मनी ही समाप्त हो जाएगी या वो दुश्मन ही समाप्त हो जाएगा। इतना पावरफुल शनिदेव योग बना रहे हैं। तीसरे भाव में बैठना मकर राशि वालों के लिए शनि का, अगर कोई छोटा भाई बहन है मकर राशि वालों का, उनसे अच्छा लाभ मिल जाएगा। अच्छा, छोटे भाई बहन में आप ये समझो, या तो अपना या चाचा का या अगल बगल का कोई भी जो आपको, जिसको आप छोटा भाई बहन के समान मानते हो, उसको लाभ होगा, सबसे फायदा होगा। उससे आप जितना काम करवा सकते हो आप करवा लो। शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है सो पड़ रही है पंचम भाव पर में। बहुत लोग ऐसे हैं जो प्रेम में पीड़ित हैं, जिनका प्रेम प्रसंग कई बार चलते चलते रुक गया, कई बार चलाने की कोशिश की, कुछ आगे बढ़ी बात, ब्रेकअप हो गई। लेकिन इस वर्ष मकर राशि वालों को प्रेम प्रसंग के मामले में बढ़िया मिलने वाला है, मतलब शादी तक जाएगा मामला। हाँ, मामला शादी तक जाएगा, और सही पार्टनर का चुनाव हो जाएगा। अगर किसी को पार्टनर की तलाश थी कि अगर वो मिल जाए तो इस समय में वो मिल जाएगा। शेयर मार्केट में बढ़िया लाभ मिल जाएगा। अचानक से जुआ, सट्टा, लॉटरी खेलने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो इससे जुड़े हुए हैं उनको बढ़िया फायदा मिल जाएगा, मकर वालों को। और शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर में, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि ससुराल से बढ़िया फायदा का योग बन गया। ससुराल से बढ़िया लाभ मिलेगा, खास करके साला साली से अच्छा फायदा होगा। अच्छा, साला से अगर किसी प्रकार का लाभ लेना चाहते हो तो वो आपको जरूर मिलेगा। साली से भी फायदा लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ धर्म कर्म का भी काम करने वाले हैं मकर राशि वाले। हो सकता है तो कुछ मंदिर का निर्माण हो, उसमें कुछ सहयोग कर दिया, कहीं पर में पीने का पानी नहीं है वहाँ पे मदद कर दिया, यानी कुछ ना कुछ धर्म नॉर्मल अपना कर्म करते रहेंगे। और 10वीं दृष्टि है एकादश भाव पर में, 8, 9, 10 द्वादश भाव पर में, अर्थात विदेश जाने को जो लोग इच्छुक थे मकर राशि वाले और नहीं जा पा रहे थे, किसी का पासपोर्ट नहीं बन रहा था तो किसी की वीज़ा नहीं बन रही थी, तो किसी को पैसा ले लिया अगले व्यक्ति ने, अब जाने के लिए कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है, वो लोग विदेश जरूर जाएंगे जिसकी भी इच्छा।
ओके। तो मकर राशि वालों को बहुत सारे अपॉर्चुनिटी मिलने वाले हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ें बताई है इसको ध्यान में रख करके अगर वो काम करेंगे तो 29 मार्च के बाद बड़ा बूस्ट मिलेगा और हायर लेवल पर में चले जाएंगे। चलिए, कुंभ। तो कुंभ राशि के बारे में तो क्या कहूँ, कुंभ राशि का तो चमत्कारी यानी कि मकर से भी बेहतर है कुंभ का। अब कैसे देख लो आप कि शनि मीन राशि में 29 मार्च को जा रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव पर में, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए जो हमने कहा था कि मकर से भी बढ़िया समय है, तो कुंभ राशि वालों को जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति, माता से संपत्ति, नानी के यहाँ से संपत्ति, यानी कि हर जगह से संपत्ति ही संपत्ति की प्राप्ति का योग बन हर रहा तरीके से पैसा आ रहा है। और इतना ही नहीं, सुख के साधनों में भी खूब वृद्धि होगी। जिसको घर में एसी लगाने का मन था, नहीं हो पाया था, इस बार हो जाएगा। किसको गाड़ी लेने का मन था, नहीं हो पा रहा था, लग्जरी उसकी बहुत बढ़ जाएगी। यानी कि पैसा आएगा तो लग्जरी भी बढ़ेगी, यानी कि राजा के समान जिंदगी बिताने का जो शौक था वो पूरा होने का समय आ गया है। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, अर्थात विदेश से लाभ का योग। किसी का मान लो विदेश अर्थात कोई दिल्ली में है वो, और काम उसका हैदराबाद से चल रहा है, काम उसका चेन्नई से भी है, काम उसका किसी दूसरे कंट्री से भी है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए ये पीरियड बहुत पीक पे जाने वाला है, बहुत हाई लेवल पर में जाएगा। और दसम दृष्टि पर रही है कुंडली के 8, 9, 10, एकादश भाव पर में, अर्थात हर इच्छा के पूर्ति का योग बन रहा है। आप इस समय में जो चाह लोगे वो पूरा हो जाएगा, बस थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। हर मनोकामना की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन से लाभ लेने की इच्छा थी, उनसे भी फायदा होगा। और आपको बता दूं कि कुंभ राशि वालों को इस समय में अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, क्योंकि आपके शो हर प्रकार के लोग देखते हैं, बच्चा भी, बुजुर्ग भी और हमारे उम्र के भी, जिनको पुत्र वधू और दामाद का सुख नहीं मिल रहा था, इस समय में पुत्र वधू दामाद का सुख भी मिलेगा। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा था, उनके बच्चों का विवाह भी होगा। यानी कि 4 राशि आपके कंप्लीट हुए, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इन चारों राशि के लिए जो सबसे बेहतरीन समय, सबसे गोल्डन पीरियड जो रहने वाला था वो हमने बताया। बाकी हम लोग आगे और भी राशि के चर्चा ये तो बिल्कुल गोल्डन पीरियड वाली बात हो गई। लेकिन अब जैसे बाकी जो 8 राशियां रह गई हैं, वो व्यूअर हमारे निराश हो रहे हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है। उनके बारे में मतलब ऊपर से नीचे चलते हैं। सबसे पहले कौन रहेगा, 8 सबसे ज्यादा किसका रहेगा उस पर में बात कर लेते हैं। बिल्कुल। अब जैसा कि आपने कहा कि अब इसके बाद कौन सी ऐसी राशि है जिसका ऊपर है, तो वो है तुला राशि। अच्छा, एक चीज आप देखोगे कि तुला राशि के लोग दुनिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा लोग आपको मिलेंगे कुंभ राशि के, तुला राशि के, मिथुन राशि के, ये सब लोग दुनिया में बहुत ज्यादा हैं। तो हम लोग तुला राशि के बारे में सबसे पहले चर्चा करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का विशेष कृपा इनके ऊपर में होने वाला है। कब से कब तक, तो तारीख हमने आपको बता रखी है, फिर से रिपीट कर देता हूं, 14 मई 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में। जैसे कि नवम भाव में देवगुरु आ जाएंगे इस बीच में, अर्थात नवम भाव होता है आपका भाग्य। आपका मस्तक पर में क्या लिखा हुआ है, ईश्वर ने आपके भाग्य में क्या लिखा है, क्या आपको मिलेगा। तो नवम भाव यानी कि भाग्य भरोसे काम होने लगेगा। कहते हैं कई बार आपने अनुभव किया होगा कि क्लास में कोई विद्यार्थी ऐसा होगा जो आपसे बहुत तेज होगा पढ़ने में, वो भी आज आपसे पीछे होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत कमजोर होंगे, पढ़ते ही नहीं, वो उसमें से भी कुछ लोग बहुत आगे निकल गए होंगे। तो वो है भाग्य। तो इस समय में तुला राशि वालों को भाग्य भरोसे बहुत काम होगा, ससुराल से फायदा होगा, धर्म कर्म का काम करेंगे। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, यानी कि दिमाग सही डायरेक्शन में काम करेगा, क्विक एक्शन लेंगे, क्विक निर्णय लेंगे और सही निर्णय लेंगे। अच्छा, प्लस में बहुत हाई ग्रेड पर में जाएंगे, लेकिन अहंकार नहीं आएगा, विनम्रता बनी रहेगी। और जिसके पास में विनम्रता है वो व्यक्ति निश्चित तौर पर में आगे ही बढ़ता जाएगा। अहंकार ही ऐसी चीज होती है जो व्यक्ति को नाश तक ले जाती है। लेकिन जो विनम्र है, आप देख लो रतन टाटा का, वो बिजनेसमैन नहीं थे, लेकिन बिजनेसमैन आपका अंबानी है, वो आपको 5 रुपया दे रहा है, 50 रुपया आपसे ले रहा है। और रतन टाटा देश का सेवा उनका था, एक अलग मकसद था। ठीक उसी प्रकार से आप देख लो कि ऐसे लोग जो बिजनेस नहीं करना चाहते हैं कि मैं सेवा भी करूं और लाभ भी मिले, ऐसे लोग बहुत पीक पे जाएंगे। उनकी विनम्रता जो है उन्हें आगे ले जाएगी। और सप्तम दृष्टि है तीसरे भाव पर में, तो पराक्रम में वृद्धि होगी। अपने बाहुबल के बदौलत, अपनी ताकत के बदौलत, अपने परिश्रम के बदौलत बहुत ऊपर जाएंगे। और नवम दृष्टि है पंचम भाव पर में, पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थी भी आपका शो देख रहे होंगे। बिल्कुल, पढ़ने लिखने में
उन्हें खूब मन लगेगा। इस समय में अगर क्लास में टेस्ट हो रहा था, 10 में अगर 2 नंबर आ रहे थे, तो इस समय आप ये मान लो कि 14 मई के बाद 10 में से 9 आने वाले हैं, यानी कि पढ़ाई लिखाई में भी टॉप पे जाने वाले। मतलब पढ़ाई में दिमाग लगना स्टार्ट हो जाएगा और मन लगना स्टार्ट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएंगे और चीजें दिमाग में जाएंगी, आप समझेंगे, उनको याद ज्यादा से ज्यादा रख पाएंगे। जिनको प्रेम प्रसंग नहीं हो पा रहा था उनको भी रास्ता मिलेगा, उनको भी लव अफेयर होगा, प्रेमी की तलाश इस समय में खत्म होगी और अचानक से धन का भी बड़ा लाभ का योग बन रहा है तुला राशि वालों के लिए। इसके बाद कौन सी आती है, क्योंकि डिक्रीजिंग वे में चल रहे हैं। पहले हमने 4 सबसे बड़ी राशियां बात करी, उसके 5 नंबर पे तुला आती है, 6ठे नंबर। अब जब डिक्रीजिंग वे में बात कर रहे हैं घटते क्रम में, तो सिंह राशि उसके बाद है, उसका समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए आप देख लो कि देवगुरु बृहस्पति का जो प्रवेश है वो लाभ के घर में है। हमारे हाथों की रेखा में लाभ का भाव, यानी कि यहाँ पर में ये जो भाव है, यहाँ पर में ये अंगुली का, ये देवगुरु बृहस्पति का जगह। उल्टे हाथ में, उल्टे नहीं, सीधे हाथ में, उल्टे हाथ में, दोनों हाथ में, दोनों हाथ। एक जो बायां हाथ देखा जाता है वो महिलाओं का और दाहिना हाथ देखा जाता है पुरुष का। जब आपकी मैं बायां हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड देखूंगा तो मैं ये देखूंगा कि आपको पत्नी कैसी मिलेंगी अथवा आपकी पत्नी के साथ संबंध कैसा रहेगा, वो लेफ्ट का है। तो एकादश भाव में जैसे कि 6ठे नंबर पर में सिंह राशि आती है, तो क्या होगा, तो इनको लाभ ज़्यादा मिलेगा। बिजनेस अगर 5 रुपया अगर लगाएंगे तो 10 रुपया फायदा होगा, यानी कि लाभ ज़्यादा, उपलब्धि की प्राप्ति ज़्यादा होगी। कुछ अचीवमेंट था, क्या होता है कई बार कि काम आप करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है, लेकिन इस समय में सिंह राशि वालों का काम कोई दूसरा भी करेगा, क्रेडिट ही नहीं पकड़ेगा। यानी कि बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति, बड़ी अचीवमेंट होने वाली है और कुछ अवार्ड वगैरह भी मिल सकता है। अगर किसी कंपनी में है, किसी ऑफिस में है, तो टॉप के लेवल में इनका नाम आ जाएगा। हर व्यक्ति वहाँ का इनका नाम लेगा सिंह राशि वालों का। आपको मैं बता दूं कि यहाँ से गुरु की पंचम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है, यानी कि ये भी जो सिंह तो ऐसे भी सिंह है, सिंह के सामने तो कोई टिकने वाला ऐसे भी नहीं है। तो तीसरे भाव पर में दृष्टि पड़ी, यानी कि अपने बलबूते पर में, अपनी ताकत के बदौलत भाग्य को मारेंगे ठोकर, कहेंगे मैं, भाग्य मेरे अधीन है, मैं भाग्य के अधीन नहीं हूँ, ऐसा करके वो आगे बढ़ेंगे। और सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में इनके लिए भी पड़ रही है, यानी कि सिंह राशि वालों को भी प्रेमी प्रेमिका मिलने का योग है। मैं देख रहा हूँ इस वर्ष में काफ़ी लोगों को प्रेमी प्रेमिका का योग बन रहा है, लेकिन सावधान हो जाएं वो लोग जो विवाहित हैं, नहीं तो परेशानी आपके जीवन में आ जाएगी। अच्छा, विवाहित वालों को ही मिल सकती है? विवाहित वालों को भी मिलने का योग है, तो वो लोग सावधान हो जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके लिए ठीक नहीं, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और ऐसे भी ठीक नहीं है। बिल्कुल, तो उससे सावधान रहें। लेकिन जो युवा हैं, जो शादीशुदा नहीं है, वो लोग जम करके करें, जरूर लाभ लें प्रेम प्रसंग का, आपका समय है अभी जीने का। और ऐसे लोग जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, ऐसे लोग जिनका बिटकॉइन से संबंधित काम है, फॉरेक्स में काम है, इस प्रकार का जिनका भी काम है जो अचानक से लाभ और अचानक से नुकसान होता है, ऐसे सभी लोगों को, सिंह राशि वालों को बढ़िया लाभ मिलेगा। और सिंह राशि वालों के विवाह का भी योग बन रहा है। जिसका विवाह नहीं हुआ है उनका विवाह हो जाएगा। कभी जिनकी शादी हो रखी है दूसरा विवाह करके बैठे। जिनका विवाह हो चुका है वो लोग दूसरा विवाह ना करें, नहीं तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं कि सिंह राशि वालों को मनचाहा जीवन साथी का योग है। अच्छा, यानी कि मन में भाव था कि इस प्रकार की अगर लड़की मिल जाए तो बहुत अच्छा, इस प्रकार का अगर पति मिल जाए तो मेरा जीवन अच्छा हो जाए, वैसे जीवन साथी का योग बन रहा है। बताया कि सिंह राशि वाले मतलब सिंह होते हैं। हाँ। तो इस बार इनका थोड़ा एटीट्यूड कम होने की होगा या यही चलता रहेगा? हाँ, एटीट्यूड कम होगा, क्योंकि जो झुकेगा वही आगे बढ़ेगा। तो थोड़ा सा झुकेंगे, लेकिन झुकना जीवन साथी के सामने ही है। ऐसा नहीं कि सबके सामने अगर झुकने लगेंगे तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल। तो जीवन साथी बहुत अच्छा मिलने वाली हैं आपको और मिलने वाले हैं आपको। और आपको बता दूं कि किसी का पार्टनरशिप में अगर काम है तो उसका भी बढ़िया चलेगा। पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर मिल करके और दुनिया को जीतने के लिए हर तरह से सक्षम होंगे और आगे बढ़ेंगे। यानी कि सिंह राशि वाले आते हैं 6ठे नंबर पर, 7वें नंबर पर में सिंह राशि वाले आएंगे। नहीं, 6ठे नंबर पे आएंगे, 7वें नंबर पे आएगा कौन अब? अच्छा, 7वें नंबर पे कौन आएगा उस पर बात कर लेते हैं। 7वें नंबर पर में है कन्या राशि वाले। अच्छा, कन्या राशि वालों के लिए आप देख लो कि देव गुरु बृहस्पति कुंडली के 10वें भाव में। 10वां भाव होता है कौन सा? तो सरकार का, राजयोग का भाव। राजयोग का मूल रूप से कुंडली में भाव 10वां ही है। वैसे राजयोग अलग अलग प्रकार के बनते हैं, लेकिन भाव कुंडली में 10वां ही है। अगर किसी को ये चेक करना है कि मेरे जीवन राजा जैसा बीतेगा या रंक जैसा, तो वो 10वां भाव उसको चेक करना पड़ेगा। तो कन्या राशि वालों के लिए 10वें भाव में देवगुरु का बैठना अपने आप में अद्वितीय योग है। जैसे कि
सरकार से मोटा लाभ मिलने का योग है। अच्छा, मोटा लाभ यानी कि ऐसे लोग जो 100 करोड़ में खेल रहे थे वो हजारों करोड़ में चले जाएंगे, ऐसे लोग जो लाख में थे वो करोड़ों में आ जाएंगे, ऐसे लोग जो हजार में थे वो लाखों में चले जाएंगे। मतलब वृद्धि होने वाली है हर जगह। वृद्धि होने वाली है और खूब वृद्धि होने वाली है। लक्ष्मी मैया की विशेष कृपा होने वाली है। ऐसे भी क्या है कि देव गुरु बृहस्पति जो है सो विष्णु के रूप है और विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, तो जिस पर में विष्णु प्रसन्न होंगे लक्ष्मी भी तो कुछ अपने आप आ जाएंगी। तो वही बात है। तो लक्ष्मी मैया की कृपा होने वाली है। सरकार से बढ़िया लाभ कन्या राशि वालों को मिलने वाला है। सरकारी नौकरी का भी योग है। ऐसे लोग जो टीचिंग सेक्टर में जाना चाहते थे, ऐसे लोग जो मान लो कोई टीचर बनना चाह रहा था, प्रोफेसर बनना चाह रहा था, किसी की इच्छा थी कि अपना स्कूल कॉलेज कुछ खोलूं, उनको सफलता मिलने वाली है। वो लोग इस वर्ष में निश्चित तौर पर में या तो अपना स्कूल कॉलेज अथवा सरकारी नौकरी के ही फील्ड में वो जरूर जाएंगे। पंचम दृष्टि दूसरे भाव पर में है, यानी कि कन्या राशि वालों को भी अपार संपत्ति का योग है। पैसा बहुत आने वाला है इस वर्ष। कन्या राशि वालों को भी पैसा बैंक में अगर अभी आपको खाली दिख रहा था तो आप देखेंगे 14 मई डेट याद रखें आप, 14 मई 2025 से 5 दिसंबर 2025 के बीच में बैंक में कुछ रकम दिखाई देगा जिसे देख करके मन को संतुष्टि होगा, मेरे पास भी कुछ है। क्या होता है कि पैसा जब आपके अकाउंट में रहता है तो अपने आप ताकतवर महसूस करते हो। पैसा अगर अकाउंट खाली है तो आप शरीर से कितना भी ताकतवर, अंदर से डरे रहते हो, भाई कहीं कुछ हो जाएगा तो लगाऊंगा क्या, करूंगा क्या, आज केस हो जाए, 5 रुपए है नहीं पॉकेट में तो कहाँ से जाओगे देने के लिए। बिल्कुल। तो कन्या राशि वालों के लिए इस मामले में भी, और कन्या राशि वालों का भी एक चीज बता दूं कि जमीन मकान गाड़ी का उनके लिए भी योग है। उनको भी जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति मिलेगी और दुश्मन का नाश होगा। बीमारी से अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान था, हेल्थ वाइज इशू बार बार डैमेज किए जा रहा था, उन बीमारियों का भी नाश होगा। ये लोग बहुत ऊपर जाने वाले हैं, बहुत हाई लेवल। 25 लगभग मैं देख रहा हूँ कि बड़ा चमत्कारिक समय राशि सबके लिए रहने सभी के लिए रहने वाला है। मतलब सभी के लिए तो नहीं, लेकिन लगभग लोगों के लिए। अपने लोग जा रहे हैं अभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसके लिए कितना, तो इस हिसाब से। 8वें नंबर पे कौन सा आ रहा है? मिथुन राशि। 8वें नंबर पर में राशि आती है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए तो मस्तक पे देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। अच्छा, जिसके दिमाग पर में, यानी कि दिमाग का मतलब बुद्धि, विद्या, ज्ञान, बिल्कुल, और उसके मालिक अगर किसी के मस्तक पर में आकर के बैठ जाए तब तो वो व्यक्ति कितना ज्ञानी हो जाएगा, कहने की बात नहीं है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए मस्तक पर में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, यानी कि दिमाग का सही प्रयोग करेंगे। इस समय में दिमाग में वृद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति जो बेवकूफ़ भी था, जिसकी उतनी समझ नहीं थी, मंद बुद्धि था, वो व्यक्ति भी बहुत तेजी से सोचने लगेगा। जैसे कालिदास एक रात में मूर्ख कालिदास से विद्वान कालिदास बन गए, एक रात में भगवती की कृपा हुई। ठीक उसी प्रकार से मिथुन राशि वालों के मस्तक पर में देवगुरु का विराजमान होना, यानी कि 14 मई के बाद रैंडम वो जो है तात्कालिक तौर पर बहुत विद्वान हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। पंचम दृष्टि पंचम भाव पर में, यानी कि अचानक से पैसा आने लगेगा। आपको समझ भी नहीं आएगा कि भाई ये बिजनेस भी चलने लगा, वो बिजनेस भी चलने लगा, उधर से भी पैसा आने लगा। एक बार में कई स्रोत से पैसा आने लगेंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा भाई ये तो चमत्कार हो गया, भगवान का विशेष कृपा हो गया मुझ पर में। इस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा। और सप्तम दृष्टि है सप्तम भाव पर में, यानी कि जीवन साथी का सुख मिलेगा। पति पत्नी में बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, टेंशन तनाव में थे, अब आप रिलैक्स में आ जाएंगे। पति पत्नी दोनों के संबंध बहुत अच्छे होने लगेंगे। काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा, काम वासना की पूर्ति होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, धर्म का पालन करेंगे, तीर्थ यात्रा करने का योग बनेगा, यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य का भी आशीर्वाद मिलेगा। यानी कि हर तरह से आपका धन के मामले में भी और धर्म के मामले में भी, दोनों मामले में समय बहुत बेहतरीन रहेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है इसको ऊपर 1 से 4 वालों में कर देना चाहिए। हाँ, नहीं, लेकिन इनका जो है सो कुछ मामले में अच्छा है तो कुछ मामले में विपरीत भी है। विपरीत जैसे कि आप देख लो कि शनि को अगर लेकर के चलें तो इनके लिए थोड़ा सा विपरीत है कि काम में हल्का रुकावट भी आएगी, हल्का बाधा भी आएगी, थोड़ा सा अटक के काम होगा, लेकिन काम बड़ा होगा, लेकिन तकलीफ दे के होगा, तकलीफ दे करके होगा, लेकिन काम बड़ा होगा। 9वां नंबर। अब 9वें नंबर पर में हम लोग बात कर लेते हैं। 9वें नंबर पर हमने रखा है वृषभ राशि को। वृषभ राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं और देवगुरु के साथ उनकी दुश्मनी है।
भयंकर दुश्मनी। एक दैत्य के गुरु हैं तो एक देव के गुरु हैं, लेकिन इन दोनों का स्वभाव ऐसा है क्योंकि गुरु हैं। अगर कोई 10वां क्लास का शिक्षक भी है और दूसरे क्लास का भी शिक्षक है, फिर भी वो बुरा 10वें वाले का नहीं चाहेगा और 10वां वाला दूसरे क्लास वालों का बुरा नहीं चाहेगा, क्योंकि वो शिक्षक है, उसका स्वभाव है। तो देव गुरु क्या करेंगे कि दूसरे भाव में आ जाएंगे 14 मई से, तो ये पैसों में वृद्धि करने लगेंगे। परिवार के लोग आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने लगेंगे, पड़ोसी से फायदा मिलने लगेगा, लाभ मिलने लगेंगे। आप जो बोल देंगे वो हो जाया करेगा, यानी कि वाणी में सरस्वती का वास हो जाएगा। अच्छा, आपको बता दूं मैं कि ऐसे जो भी लोग वृषभ राशि के हैं जिनका पेट से संबंधित बड़ा परेशानी था, कुछ ना कुछ आंत में परेशानी हो, किडनी में परेशानी हो, किसी भी प्रकार का परेशानी हो, अथवा पेट से थोड़ा और अगर ऊपर उठे तो ये फेफड़े से संबंधित, छाती हृदय से संबंधित, हार्ट अटैक से संबंधित जिसको बार बार परेशानी है, उन सब को राहत मिलने वाला है। हेल्थ वाइज इशू बहुत डाउन होने वाली है और स्वास्थ्य ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे इस समय में आप। और सप्तम दृष्टि जो है इसकी वो सीधा विदेश पर में, जो ऐसे कुछ लोग होंगे जो चाह रहे होंगे कि जाकर के विदेश में सेटल हो जाऊं, वहीं जाकर के रह ही जाऊं, ऐसे सभी लोगों को जिनको जो पहले से विदेश में है, PR नहीं, परमानेंट वहां पर में रहने का नहीं, उनको मिल जाएगा। विदेश में रहने वाले लोगों को मोटा धन लाभ होगा, लेकिन जो लोग अपने घर पर में है, अपने जन्म धरती पर में है, उनको परेशानी आएगी, उनको आसानी से लाभ नहीं मिलेगा। और नवम दृष्टि 10वें भाव पर में है तो पिता से कुछ फायदा होगा, पिता तुल्य लोगों से कुछ फायदा होगा, और पैतृक संपत्ति का मामला जो उलझा हुआ था वो सुलझेगा, जमीन वगैरह आपके नाम पर में होगा और आप थोड़ा सा आफियत में, राहत में आ जाएंगे वृषभ राशि वाले। 10वें नंबर पर मैं बात कर लेते हैं। 10वें नंबर पर जो राशि आती है वो सबसे पहली राशि है जिसका नाम है मेष राशि, और जो कि आ रही है 10वें नंबर में आ रही है। थोड़ा सा परेशानी है, ग्रह का खेल है, कब ग्रह किसको राजा बना दे, किसको रंक बना दे, वो तो ग्रह ही जाने। जैसे कि मेष राशि वालों को थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा इस मामले में कि परिश्रम ज़्यादा और फल कम, यानी कि भाग दौड़ हद से ज़्यादा, भाग के तुरंत यहाँ जा रहे हैं, तुरंत वहाँ जा रहे हैं, तुरंत ये कर रहे हैं, तुरंत वो कर रहे हैं, रिजल्ट मिल ही नहीं रहा, रिजल्ट कम मिलेगा इन्हें। और परिश्रम ज़्यादा करेंगे, छोटे भाई बहन से लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, छोटे भाई बहन के साथ हो सकता है तो वाद विवाद होकर के दोनों को पार्टीशन भी अलग अलग भी रहना पड़े, इस प्रकार की स्थिति भी, इतना बड़ा वाद विवाद, इतना लड़ाई झगड़ा हो सकता है। पंचम दृष्टि 7वें भाव पर में है तो जीवन साथी के साथ भी कुछ टेंशन तनाव होगा, जीवन साथी के साथ वाद विवाद करने से बचें। अगर आप पति हैं और पत्नी ने कुछ कह दिया तो उसी को हाथ जोड़ कहें आप सही कह रहे हो, तब जा करके आपका रिश्ता बचेगा, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे और आप परेशान हो जाओगे। इस समय में अपने काम और वासना पर में विशेष कंट्रोल रखें, क्योंकि ये इच्छा आपको गलत ट्रैक पर में लेकर के मेष राशि वाले चली जाएगी। और ऐसे भी मेष राशि वालों का स्वामी मंगल है, खून में थोड़ा उबाल ज़्यादा होता है, खून की गति तेज होती है इनकी, गुस्से पर में काबू रखना है, क्योंकि क्रोध पर में अगर मेष राशि वालों ने काबू नहीं रखा तो निश्चित तौर पर भयंकर नुकसान मेष राशि वालों को होगा। और आपको बता दूं कि सप्तम दृष्टि जो है मेष राशि वालों के लिए धर्म के घर पर में है तो धर्म का तो काम करेंगे, लेकिन आसानी से नहीं करेंगे। अगर कोई मांगने के लिए भी आ गया है तो उसे देंगे, लेकिन पहले 2 बात कहेंगे उसे, 2 बार उसको डांटेंगे, तुमको शरीर में ताकत है, काम नहीं कर सकते, थोड़ा सा मेहनत करो, फिर कहेंगे लो 10 रुपया, लेकिन आज के बाद मत आना। इस प्रकार का प्रयोग करेंगे। और नवम दृष्टि एकादश भाव पर में है तो लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, इच्छा की पूर्ति होगी और सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, आपसे जो ऊपर लेवल के लोग हैं वो आपको मदद करेंगे। तो ये 10वें नंबर पर में आ गई पहली वाली राशि 10वें नंबर पर आ गई, 10वें नंबर पर में चली गई। 11वीं राशि पर में बात कर लेते हैं। 11वां जो राशि है वो है कर्क, जिसका स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा बहुत शीतलता का प्रतीक है। चंद्रमा जब आकाश में जब आप देखते हो, पूर्णिमा जब होती है तो बहुत अच्छा महसूस करते हो, बाहर निकलते होगे तो बहुत अच्छा लगता होगा। उसका समय बुरा है, उसका समय अच्छा नहीं है। जिसको देख करके, जिसके स्वामी को देख करके लोग अच्छा महसूस करते हैं, उनके लिए विपरीत समय है। क्या विपरीत है? धन का नुकसान होगा। कर्क राशि वालों को 11वें नंबर पर में है, धन का नुकसान होगा, पैसा उनके पॉकेट से निकलती चली जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हॉस्पिटल का खर्चा इनका एक्टिवेट हो जाएगा। घर में बीमारी एक के बाद एक आने लगेगी, परेशानी जाती रहेगी। एक बार डॉक्टर के पास गए माँ को लेकर के, फिर 10 दिन रेस्ट किया, फिर पिताजी को लेकर के, फिर खुद, फिर पत्नी, फिर बच्चे, यानी कि हॉस्पिटल का खर्चा इनका एक्टिवेट हो जाएगा। 14 मई के बाद हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, धन हानि होंगे। किसी को पैसा अगर दे दोगे तो वो लौटाएगा नहीं इस साल में,
बहुत परेशान करेगा आपको, इसलिए पैसा देने से बचना है। कर्ज किसी को नहीं देना है कर्क राशि वालों को। कोई मित्र है बड़ी से बड़ी परेशानी में है, अगर ये सोच के दे रहे हो कि वापस ना भी करे तो कोई बात नहीं, तब तो दो, नहीं तो वापस लेने की इच्छा हो तो मत दो। यहाँ से दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर में पंचम, यानी कि आपकी माताजी बीमार पड़ने वाली है। माताजी के ऊपर में थोड़ा सा खतरा भी है, किसी प्रकार की अनहोनी दुर्घटना भी घटित हो सकती है, उस पर भी सावधान रहना है। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, गाड़ी से संबंधित लड़ाई झगड़ा होने वाला है, टेंशन तनाव होंगे, हो सकता है तो मारपीट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, केस मुकदमा हो जाए, इन सब पर में आपको काबू करना है। फुल नेगेटिव जा रहा है इनका, फुल नेगेटिव जा रहा है। और सप्तम दृष्टि छठे भाव पर में है, दुश्मन घेरने की तैयारी में है आपको, दुश्मन घेरना चाहेगा आपको। आप एक एक कदम बढ़ा रहे हो, दुश्मन आपके पीछे चल रहा है कि ये कदम कहाँ पर मैं गलत डाले और इसको जाल में फंसा करके फेंक दूं, जेल में डाल दूं, बाहर कर दूं, समाज से बाहर कर दूं, अपमानित कर दूं, इस प्रकार का दुश्मन प्रयास कर रहा है। और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर में है, यानी कि जान का भी खतरा है। इनके लिए कोई उपाय जिससे उपाय भी बता देता हूँ। दुर्घटना एक्सीडेंट का भी योग है, आपकी जिंदगी भी जा सकती है, इतना विपरीत योग है। लेकिन उपाय है, इसका उपाय बता देता हूं, जिससे कि परेशानी तो आएगी लेकिन कम हो जाए, छू के निकल जाएगी, बस वही बात है। उपाय ये है कि नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः, नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का हो सके तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को 14 मई 2025 के बाद डेली जाप करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, कम से कम एक माला तो करें ही, और जितना ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। गुरुवार के दिन गाय को पका हुआ केला खिलाएंगे, इससे भी लाभ मिलेगा, आपको सुरक्षा मिलेगी। लेकिन कुछ अच्छा रिजल्ट भी है इनके लिए, जैसे कि शनि इनको बढ़िया रिजल्ट देना चाह रहा है। शनि इनको भाग्य का कुछ साथ दिलवा देगा, कुछ काम धंधा करवा देगा, कुछ धर्म कर्म का काम भी करवा देगा। ये मन में सोचेंगे भी कि इतना धर्म का काम करता हूँ फिर भी मेरे ही साथ इतना बुरा क्यों होता है, वो होगा। अभी समय विपरीत है आपका, शनि के कारण कुछ पैसे वैसे भी आते ही रहेंगे, मेहनत परिश्रम भी होगा। और दुश्मन जो परेशान करने की कोशिश करेगा वो तो करेगा ही, लेकिन शनि आपको उससे सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। रोग के मामले में जो देवगुरु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है, शनि चाहेगा कि आपको थोड़ा सा बचा दिया जाए, ऐसी कोशिश शनि की रहेगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट 12वां राशि, लोग बस समझ तो गए होंगे बची कौन सी है। 12वां राशि के बारे में बात कर लेते हैं। मतलब मुझे तो पूछते हुए लग रहा है 11 के लिए मैंने इतना बुरा सुन लिया, मैंने कहा 12वें के साथ क्या होने वाला है। 12वां के लिए वृश्चिक राशि है। 12वां वृश्चिक राशि देख लो कि मंगल जिसका स्वामी था मेष का, उसके लिए भी बुरा समय। पहला राशि 10वें नंबर पर में, वृश्चिक यानी कि 8वां राशि 12वें नंबर पर में। इनके लिए तो ये समझ लो कि थोड़ा ज़्यादा बुरा है। कहने की इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन बताऊंगा नहीं तो लोग सावधान कैसे होंगे, इतना बुरा है जी। जैसे अष्टम भाव में देवगुरु 14 मई के बाद जाने वाले हैं। 8वां भाव मृत्यु का होता है, मौत का, मृत्यु तुल्य कष्ट का, दुर्घटना का, एक्सीडेंट का, इस प्रकार की स्थिति, असाध्य बीमारी जो ठीक ही ना हो, ऐसी स्थिति। लेकिन अष्टम भाव में देवगुरु है तो इस प्रकार की परेशानी तो आएगी, लेकिन वो देवगुरु हैं, आपको उतना ज़्यादा नीचे लेकर के नहीं जाएंगे। मृत्यु के सामने से गुजर जाओगे, मृत्यु आएगी। गाड़ी से आप जा रहे हो, जिस प्रकार से एक वीडियो वायरल हुआ था, मैं देख रहा था कि गाड़ी पर में व्यक्ति एक बैठा ही हुआ था, आगे का भाग वो टूट के चला गया, वो सीट पे बैठा ही हो, यानी कि मौत तो आई लेकिन वो बच गया। वो तो बच तो जाओगे लेकिन मौत के मुंह में जाओगे जरूर, कष्ट आएगा भयंकर। जिस काम को भी करने की कोशिश करेंगे उस काम में 1000 प्रकार की रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, आसानी से काम नहीं होगा इनका। पंचम दृष्टि 12वें भाव पर में, खर्चा खूब होगा। पैसा जुटाते जुटाते, जमा करते करते, क्षतिपूर्ति करते करते परेशान हो जाएंगे, लेकिन वो पूर्ति कर नहीं पाएंगे। आपको मैं बता दूं कि इस समय में दुश्मन से बहुत सावधान रहना है इनको, नहीं तो दुश्मन इनके ऊपर में लगा हुआ है, चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इनको डैमेज करने के लिए एक एक व्यक्ति इनके गांव का, समाज का, अच्छा ये हो कि ये जिस जगह पर इनका जन्म हुआ है उस गांव समाज को छोड़ के बाहर चले जाएं, किसी दूसरे शहर में चले जाएं, किसी दूसरे राज्य में चले जाएं तो ज़्यादा सुरक्षित है। अच्छा, दूसरे भाव पर में दृष्टि पड़ रही है, अर्थात की जो जमा पूंजी है वो समाप्त होने वाली है, वो हाथों से निकलती चली जाएगी। पैसे के लिए तरसना पड़ जाएगा इनको। परिवार के लोग भी साथ नहीं देंगे, परिवार के लोग भी कहेंगे ये निकम्मा है, नाकारा, ये है ही ऐसा, इस प्रकार की कह करके, क्योंकि अभी आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अपने लोग भी साइड हो। इनके लिए अच्छा कब होगा?
और नवम दृष्टि भी पड़ रही है तीसरे भाव पर में, तो बहुत भाग दौड़ करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम हद से ज़्यादा भाग दौड़ करते करते कहते हैं ना कि जूते वो जाने वाले घिस जाने वाली, और रिजल्ट नहीं आ रहा, और रिजल्ट नहीं आई, वो वाला ये देव गुरु करने वाले हैं। और इनके लिए अच्छा कब होगा, अच्छा कब होगा और क्या अच्छा होगा वो भी बता देता हूँ। देव गुरु बृहस्पति तो बहुत बुरा ही दे रहे हैं, उपाय भी बता दूंगा, लेकिन अच्छा जो है थोड़ा सा शनि देव इनको देंगे। जैसे कि पंचम भाव में है तो इनको इतना दिमाग देंगे, इतना बुद्धि देंगे कि किसी भी प्रकार से उस परेशानी से बाहर निकल जाए, किसी भी प्रकार से उस परेशानी को, जैसे जाल में आप फंस गए हो, कैंची से काटते हुए जाल को आप आगे निकल गए, शनिदेव वो बुद्धि देंगे आपको। शनि की तीसरी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर में, जीवन साथी आपका बैक सपोर्ट बन करके रहेगा, चाहे आप पुरुष हो या महिला, आपका साथी आपके साथ है तो बड़ी से बड़ी परेशानी में भी आप, थोड़ा सा मन तो परेशान होता ही है, लेकिन आप बच जाओगे, निकल जाओगे, दोनों एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिला के चलोगे। सप्तम दृष्टि शनि की एकादश भाव पर में है तो कुछ पैसे भी आएंगे, कुछ ना कुछ पैसे आएंगे, हल्का फुल्का लाभ भी मिलेगा, इतना ही मिलेगा जितना काम चलता रहे, आप निकलते चले जाओगे। लोग आपको भले ही नाकारा समझें, निकम्मा समझें, ये समझें कि ये क्रोधी है, गुस्सैल है, इसका दिमाग ही ऐसा है कि बार बार गुस्से में आके सारा काम खराब कर लेता है, लेकिन ये ग्रह का प्रभाव है, इसमें आपका दोष नहीं है, वृश्चिक राशि वालों का दोष नहीं है। इनके लिए कोई डेट किस दिन के बाद इनका अच्छा होगा? इनका थोड़ा सा है, शनि जो है सो वैसे इनके लिए ये मान के चलो कि 14 मई से पहले का समय ज़्यादा अच्छा है। 14 मई 2025 से पहले का जो समय है इनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इस समय में भाग्य भरोसे काम वही 14 मई से 5 दिसंबर के बीच बुरा है, बीच में बहुत बुरा है, बहुत सावधान रहना फिर है। दोबारा नॉर्मल है। हाँ, फिर नॉर्मल है 5 दिसंबर के बाद में। उपाय भी थोड़ा सा बता ही देता हूँ। उपाय ये है कि आप भी नहीं अगर पढ़ना आता है तो कम से कम मोबाइल पर में विष्णु सहस्त्र नाम सुना करें, ये भगवान विष्णु का 1000 नाम है वो सुना करें। संभव हो तो नमो ब्रिंग बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करें, बृहस्पति के लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले, और केले का दान करें, पीले चीज़ों का दान करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप ज़्यादा सुखी इसमें महसूस करेंगे, परेशानी कम हो जाएगी। बिल्कुल। तो ये तो हमारी 1 से 12 तक, हाँ, मतलब 11 और 12 के लिए तो मुझे भी थोड़ा डर सा लग रहा है। अब ये देखो कि आपने बिल्कुल अलग तरीके से इस बार किया। मैंने अभी तक जहाँ जहाँ इंटरव्यू दिया है, पॉडकास्ट किया है, उसमें 1 से लेकर के 12 तक बताई। इसमें तो कौन सा राशि कहाँ आया, इसमें नंबरिंग करनी पड़ गई। ये सबसे अलग और थोड़ा यूनिक हुआ, पहली बार हुआ है। देखिए हम यूनिक ही करते हैं, हाँ, जिससे लोगों को समझ आए कि सही बात, भैया आखिरी तक कौन सी राशि आ रही है। रैंकिंग इसमें पहली बार की है, और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर में कोई भी रैंकिंग वाली वीडियो होगी, क्योंकि जो कोई बताता है एक लाइन से ही बताता है, मेष वृष मिथुन कर। तो ये एक नया हुआ ये, और मेरे लिए भी थोड़ा नया रहा ये तो सर राशियों की बात रही। अब इसमें से थोड़ा सा शेयर मार्केट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इस समय तो धरती के नीचे ही चल रहा है। शेयर मार्केट की तो स्थिति बहुत विपरीत है। ये तो मैंने 3 साल पहले बता दिया था कि 2024 में शेयर मार्केट क्रैश करने वाला है, बहुत नीचे जाने वाला है। जिसके जो पैसे लगे हुए हैं 24 से पहले निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, फिर से जो है अभी 3 साल के लिए शेयर मार्केट फिर बढ़िया आएगा 24 के बाद में। 25 हाफ के बाद, यानी कि मई के बाद जो समय रहेगा शेयर मार्केट के मामले में, 25 मई से लेकर के 26, 27, 28, 29 में फिर क्रैश होने वाला है मार्केट। ये शेयर मार्केट आप जब भी आप देखोगे 2-4 साल के बाद ये वीडियो, जो लोग देखें या आप याद करोगे कि 29 में जो शेयर अभी 5 रुपये का है वो 1 रुपये का हो जाएगा, वो यानी कि फिर से नीचे आ जाएगा वो बहुत ज़्यादा, और लोगों का पैसा डूबने वाला है। लेकिन अभी 3 साल 25 के मई से लेकर के 28 तक फिर बढ़िया रहेगा। इसका मतलब इन्वेस्ट किया जा सकता है, इन्वेस्ट किया, अभी लोग इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा गोल्डन। लेकिन मैं ये कहूँगा वो इन्वेस्ट करें जिसको खोने का डर ना हो। हाँ, वही करें, नहीं तो पैसा चला जाएगा तो फिर आप भी समझोगे कि भाई, और वो करे पैसा वही लगाएं जो आपके यूज का ना है। एक्स्ट्रा पैसा जो आपके पास में ये है कि चला भी गया, चलो तो कोई दुख नहीं है तो वो लगाएं। वैसे आने वाले 3 साल में शेयर मार्केट के लिए बढ़िया रहने वाला है समय। थोड़ा कपल्स के बारे में बात करना चाहूँगा, मतलब ये अनविवाहित वाले नहीं, विवाहित वाले जो साथ रह के भी नोक झोंक बहुत हो रही हैं, तो उनके लिए कौन सी राशियां जिनमें नोक झोंक कम होंगी और समझदारी आएगी? 6 राशि ऐसी है जिनके लिए ये समय बढ़िया रहेगा। अच्छा। पति पत्नी के मामले में, जैसे कि धनु राशि, जैसे कि मीन राशि, जैसे कि मकर राशि, जैसे कि कुंभ राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बाकी सब चीज़ तो खराब थी, लेकिन पति पत्नी के मामले में समय उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। ये कपल्स एक दूसरे का बैक सपोर्ट बन करके रहेंगे, और जिसका पति पत्नी का साथ मिले वो तो दुनिया के किसी भी कोने को छू सकता है, कहीं भी किसी ऊंचाई को जा सकता है वो।
2025 में बीमारियां किसे घेरेंगी? मिथुन और वृश्चिक राशि, ये दो राशि ऐसी हैं जिनको बीमारियां ज़्यादा परेशान करने वाली हैं। जैसे में कौन सी बीमारियां वो भी बता देता हूँ। आंत से संबंधित परेशानी ज़्यादा परेशान करेंगी, पेट से संबंधित परेशानी, कुछ लोगों को हार्ट से संबंधित परेशानी ये ज़्यादा परेशान करेंगी, और घुटनों में भी दर्द के शिकायत जो है युवा सब में भी देखने को मिलेगा। जो मिथुन और वृश्चिक राशि के लोग हैं तो वो लोग थोड़ा सा सावधान रहें। अच्छा, मतलब इन्हें सावधान रहने की, इनको सावधान रहने की विशेष जरूरत है, नहीं तो इनको विशेष घुटनों वगैरह में चोट वगैरह लगने की भी संभावना है, तो वो ज़्यादा परेशान करेगी। 2025 में ऐसी कौन सी राशियां होंगी जिन्हें मतलब बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलना है अपने दुश्मनों से? 2025 में जैसे कि आपने तो पहले ही नंबरिंग करवा दी है, हाँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले, मिथुन राशि वाले, मेष राशि वाले, कर्क राशि वाले, ये सब जो लोग हैं, ये 4 राशि वाले लोग दुश्मन से ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि दुश्मन इनको घेरने में लगा हुआ है और फंसेंगे ये निश्चित तौर पर। में ये भी तय है, दुश्मन इनको फंसा लेगा जाल में। कई बार मीठी बातें बोल करके कई बार इनसे बात कर लेगा, जाके कहीं और बोल देगा और लड़ाई झगड़ा लगवा देगा, परेशान कर देगा। तो ये 4 राशि वाले लोग विशेष सावधान रहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ऐसी कौन सी राशियां हैं 2025 में जिन्हें पैसा नहीं देना है किसी को भी? हाँ, इसमें 3 राशियां विशेष तौर पर में हैं, जैसे कि तुला राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले और मकर राशि वाले। ये लोग इस वर्ष में जहां जहां पैसा देंगे इनका पैसा फंसेगा। लेने वक्त तो लोग राजा की तरह ले लेंगे आकर के कि भाई जरूरी है, आपको भी लेगा कि हाँ मैं मदद कर रहा हूं, लेकिन जब आपको वापस लेने की बारी आएगी, आप उसके दरवाजे पे सर पटक पटक के मर जाओगे। कई बार तो आपके कॉल्स रिसीव नहीं होंगे, नंबर ब्लॉक कर देगा, आपको मैसेज करेगा कांट टॉक नाउ कॉल मी लेटर, ऐसे मैसेज करेंगे। तो इन लोगों को पैसे नहीं देने हैं, इन लोगों को बिल्कुल सावधानी रखनी। एक पैसा भी कोई कितना में भी जरूरी में है, कितनी भी मजबूरी में है, ना दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जाते जाते एक ऐसा उपाय जानना चाहूँगा जो 12 की 12 राशि वाले कर सकते हैं और अपना भाग्य सुधार सकते हैं। 12 के 12 राशि, इसमें खास तौर पर मैं शनि के लिए जरूर उपाय करें। एक मंत्र मैं बता देता हूँ, नमो शं शनैश्चराय नमः। ये छोटा मंत्र है, वैदिक मंत्र बड़ा है इसका, लेकिन छोटा मंत्र है, नमो शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का शनिवार के दिन जरूर जाप करें। शनि से संबंधित जितने भी दोष हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी आपको इस वर्ष में डैमेज करने वाला है, वो सब उतने पे ही रुक जाएगा और आप बिल्कुल सुरक्षित काटते हुए आगे निकल जाओगे और अपने मंजिल पर में आप पहुंच जाओगे। 12 के 12 राशि। क्या बात, थैंक यू सर, इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए। और राशियों को जो आज हमने 1 से 12 तक बताया है, वो सबसे अलग है, वो सबसे अलग है। वो मैंने खुद ही आज तक नहीं किया था, लेकिन आपके यहाँ पर मैं आकर के ये सबसे अलग कर, थोड़ा सा टफ हो गया मेरे लिए भी, लेकिन बढ़िया रहा, मज़ा आया, मज़ा आया। मज़ा ही आना और चाहिए। दर्शकों को भी मज़ा आएगा। ये इस पहली बार ऐसा होगा जो देखेंगे कि 1 नंबर वाला राशि 10 नंबर पे पहुंच गया, 10 नंबर वाला 4 नंबर पे पहुंच गया। इस प्रकार की चीज़ें पहली बार होंगी। थैंक यू सर। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, जो सर ने उपाय बताए हैं उनसे करके अपने कर्म सुधारिए और 2025 को वेलकम करिए हमेशा की तरह। थैंक यू।